नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से इंस्पायर नीट क्लासेस पे। डियर, अपन बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे। बायोमोलिक्यूल्स में अपन ने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट किया, प्रोटीन कंप्लीट किया। अब अपन क्या करने वाले हैं, लिपिड को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है डियर, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है लिपिड और छोटा सा भी है। उन दोनों के कंपैरिजन में लिपिड काफ़ी छोटा है। ठीक है, आपको एक बात बता देता हूँ कि अपन ने जो वो लास्ट लेक्चर किए थे वो डायरेक्ट मैंने क्या है अपने नोट्स कॉपी से रिकॉर्ड किए थे। अब इस बार अपन ने पैनल की सुविधा की है। सो आशा करता हूँ आपको थोड़ा फ़ायदा होगा समझने में। चलो स्टार्ट करते हैं। फैट एंड इट्स डेरिवेटिव आर कॉमनली नोन एज लिपिड। वसा और इसके जो व्युत्पन्न होते हैं उनको कंबाइनली क्या बोला जाता है, लिपिड बोला जाता है। देखो डियर, लिपिड जो होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो 2:1 नहीं होता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है लिपिड में वो काफ़ी कंसिडरेबल होता है, यानी बहुत माइन्यूट होता है, वेरी लेस अमाउंट होता है ऑक्सीजन का। लिपिड जो होते हैं वो अपन जानते हैं, लिपिड होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर। क्या होते हैं लिपिड, नॉन पोलर होते हैं। सो जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा। तो कौन कौन से होते हैं नॉन पोलर, देखो एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, ये तीनों क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जिनमें लिपिड डिजोल्व होता है। बट जो अल्कोहल और ईथर होता है वो पोलर होते हैं, सो इनमें लिपिड डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में लिपिड होता है वो माइन्यूट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म में लिपिड माइन्यूट ग्लोब्यूल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है डियर, आगे देखो, एक चीज है, एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। वो क्या है कि जो लिपिड होते हैं वो कभी भी पॉलीमर नहीं बनाते। काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। ये मान के चलो कि लिपिड की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स है उनमें एक ये भी है कि लिपिड से डू नॉट फॉर्म पॉलीमर। लिपिड कभी भी पॉलीमर नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते, पॉलीमर। याद रखना, अपने दिल में नैनो में बसा लेना कि लिपिड कभी भी पॉलीमर नहीं बनाते हैं। ठीक है, आगे देखो, लिपिड प्रोवाइड मोर देन डबल एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। लिपिड जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में डबल एनर्जी देते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो अपन बोम कैलोरीमीटर से नापेंगे आगे, उसका मेजरमेंट करेंगे। डाइजेशन में अपन पढ़ने वाले हैं ये सब चीज़ें कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है वो ऑलमोस्ट 4 किलो एनर्जी देता है। जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो वो 4 किलो एनर्जी देता है। बट 1 ग्राम लिपिड जब बर्न होता है तब वो ऑलमोस्ट 9 किलो एनर्जी देता है। कितना देता है, 9 किलो। तो जस्ट कार्बोहाइड्रेट का डबल एनर्जी देता है कौन, लिपिड। ठीक है, अब देखो डियर, अपन ने देखा होगा कि काफ़ी मोटे लोग जो होते हैं, काफ़ी मोटे अच्छे खासे घर के ताज़ा पक्के जो हैं, वो उनको क्या है कि मांस चढ़ा हुआ होता है उनके शरीर पे, चर्बी होती है उनके शरीर पे। क्या होती है उनके शरीर पे, चर्बी। अपन बोलते हैं ना उनके फैट जमा हो रखी है, तो वो फैट है क्या, वो फैट बेसिकली लिपिड ही होता है। ठीक है, और वो अपनी जो स्किन है उसके नीचे इकट्ठा हो जाता है। ज़्यादा जब फैट अपन लेंगे तो वो क्या होगा, अपने जो स्किन है उसके नीचे इकट्ठा होता जाएगा और वो चर्बी का रूप ले लेता है। ठीक है, और वो क्या करता है कि जब अपने को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो बर्न होता जाता है और अपने को एनर्जी देता जाता है। और वो क्या करता है कि जैसे कोई मोटा ताज़ा आदमी होता है ना, कोई मोटा ताज़ा पर्सन, आपने देखा होगा कि उसको आप थोड़ा सा मुक्का मारो हल्का सा तो वो क्या, उसका कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। फ़र्क मतलब उसको इतना कुछ खास दर्द नहीं होता कंपेयर टू अपने। अपन क्या है, कमज़ोर आदमी, अपने को कोई जरा सा भी मारे तो अपने तो लगती है। बाकी जो मोटा ताज़ा आदमी है, काफ़ी चर्बी चढ़ी हुई है उस पर, तो उसको कोई इतना खासा फ़र्क नहीं पड़ता है। याद रखना, तेज़ मुक्का मत मार देना वरना वो आपका गेम बजा देगा। ठीक है, देखो यही लिख रखा है यहाँ पे, इन एनिमल्स फैट आर प्रेजेंट इन सबक्यूटेनियस लेयर एंड वर्क एज फूड रिजर्वोयर।
क्या करता है, फूड रिजर्व करता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, आगे देखो, लिपिड्स रिक्वायर लेस स्पेस फॉर स्टोरेज एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट बिकॉज लिपिड मोलिक्यूल इज हाइड्रोफोबिक एंड कंडेंस। क्या होता है कि जो लिपिड होते हैं ना, लिपिड मोलिक्यूल, वो जैसे मान के चलो लिपिड मोलिक्यूल है कोई, कोई क्या है, लिपिड मोलिक्यूल है। देखो जैसे ये लिपिड मोलिक्यूल है कोई, ठीक है, ये है कोई। अब ये इतना बड़ा है तो वो क्या है कि ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है ये काफ़ी छोटे स्पेस में ऐसे हो जाता है। इतना बड़ा लिपिड है, इतना बड़ा, और वो इतने से में क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। ये प्रॉपर्टी किस में प्रेजेंट है, लिपिड में। बाकी जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट में जैसे इतना बड़ा लिपिड, ये इतना बड़ा है तो ये इतना बड़ा ही रहेगा, ये कंडेंस नहीं हो पाता। ठीक है, यही चीज़ यहाँ बोल रखी है कि लिपिड रिक्वायर लेस स्पेस फॉर स्टोरेज एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बिकॉज लिपिड मोलिक्यूल इज हाइड्रोफोबिक एंड कंडेंस। अपन ने देखा था कि लिपिड कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता, अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। तो जैसे वाटर जो होता है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक, तो हाइड्रोफिलिक के अंदर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस ही डिजोल्व हो पाते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने इसका ताज़ा एग्जांपल देखिए, जैसे तेल होता है ना घर में, तेल कोई भी ऑयल, आप उसको पानी में डाल दो तो वो क्या करता है कि पानी के ऊपर ऐसे एक लेयर बना लेता है, उसके अंदर डिजोल्व नहीं हो पाता है वो। क्यों, क्योंकि वाटर तो क्या है, पोलर, और ऑयल क्या है, नॉन पोलर। सो इसी कारण वो डिजोल्व नहीं हो पाता। ठीक है डियर, चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, क्या बोल रखा है आगे। हाँ, एनिमल्स स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ लिपिड। देखो ज़्यादातर एनिमल्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं कि लिपिड के फॉर्म में ही फूड को स्टोर करके रखते हैं अपनी बॉडी में, ताकि कभी भी जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो पूरी की जा सके। किस फॉर्म में स्टोर रहता है फूड, लिपिड के फॉर्म में स्टोर रहता है मैक्सिमम अमाउंट में। ठीक है, लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। लिपिड क्या होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स। दूसरा जो इम्पोर्टेंट लाइन है लिपिड का वो ये है, पहला अपन ने देख लिया, दूसरा क्या है, लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। लिपिड माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। देखो डियर, अगर आपको पता हो तो अपन ने जब चैप्टर का स्टार्टिंग किया था तब अपन ने बताया था दो जो फॉर्म बताई थी अपन ने, फॉर्म क्या, दो पार्ट बताए थे। एक तो था मैक्रोमोलिक्यूल्स, एक था माइक्रोमोलिक्यूल्स। फिर अपन ने देखा था कि जो लिपिड है उसका मोलिकुलर वेट जो है वो मोर देन 1000 डाल्टन नहीं है। उसके बावजूद भी लिपिड क्या होता है, मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में प्रेजेंट होता है। 2 फ्रैक्शन प्राप्त हुए थे अपने को, ऑब्टेन 2 फ्रैक्शन। तो 1000 डाल्टन मोलिकुलर वेट नहीं है, उसके बावजूद भी क्या होता है कि लिपिड मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में मिलता है। क्यों, क्योंकि अपन ने देखा था कि उसके अंदर छोटी छोटी वेसिकल्स बनती हैं और वो वाटर इनसोल्यूबल होती हैं। इस कारण से क्या होता है कि वो वाटर इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में अपने को मिल जाता है। ठीक है डियर, तो लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो लिपिड क्या होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। सम लिपिड ऑल्सो हैव फॉस्फोरस लाइक लेसिथिन। लेसिथिन जो होता है वो एक फॉस्फोलिपिड है, नाम से ही पता चल रहा है फॉस्फोलिपिड। क्या, फॉस्फोलिपिड, नाम से ही पता चल रहा है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फोरस प्रेजेंट है। तो लेसिथिन एक ऐसा लिपिड है जिसके अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो डियर, लिपिड जो होता है ना वो 3 फॉर्म होती है लिपिड की। ग्लिसरॉल के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, फैटी एसिड के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, और तीसरा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, उनके अंदर एस्टर बॉन्ड बन जाता है, तो वो तीसरा फॉर्म भी बन जाता है। ठीक है, एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अपन ने ये बात तो देख ही ली कि 1 ग्राम लिपिड के ऑक्सीडेशन से अपने को 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। 9 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है 1 ग्राम लिपिड के ऑक्सीडेशन से। ठीक है,
बट जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कितना देता है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जब ऑक्सीडेशन होगा तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है डियर, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या आता है, आगे आता है लिपिड। लिपिड 3 टाइप के लिपिड होते हैं बेसिकली। पहला होता है सिंपल लिपिड, दूसरा होता है कॉन्जुगेट लिपिड और तीसरा होता है ड्राइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड होता है, सिंपल लिपिड जो होता है ना, उसमें क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फैट्स और ऑयल्स। ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फैट्स और ऑयल, ये किस में आते हैं, सिंपल लिपिड में। ठीक है डियर, सिंपल लिपिड के एग्जाम्पल हैं ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फैट्स और ऑयल्स। देखो डियर, ये जो फैट्स और ऑयल्स जो है ना, इनको अपन क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं इनको। फैट और लिपिड जो होते हैं, ये फैट और ऑयल जो होते हैं ना, इनको अपन ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं वो आगे पता लग जाएगा आपको। दूसरा लिपिड आता है कॉन्जुगेट लिपिड। कॉन्जुगेट लिपिड जो होता है ना, उसमें क्या होता है, लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट। क्या होता है, लिपिड पार्ट प्लस नॉन लिपिड पार्ट। ठीक है, किस में, कॉन्जुगेट लिपिड में। इसका एग्जाम्पल आता है फोस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। फोस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड कॉन्जुगेट लिपिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब तीसरा लिपिड जो आता है, तीसरा लिपिड कौन सा आता है, ड्राइव्ड लिपिड। वो क्या होता है कि ड्राइव्ड फ्रॉम फैट, फैट से ड्राइव होता है, सो इसका नाम रख दिया ड्राइव्ड लिपिड। इसका एग्जाम्पल कौन सा आता है, इसका एग्जाम्पल आता है स्टीरोल्स, और स्टीरोल का एक एग्जाम्पल है कोलेस्टेरोल। कोलेस्टेरोल क्या है, कोलेस्टेरोल स्टीरोल का एग्जाम्पल है, और स्टीरोल क्या है, वो एक ड्राइव्ड लिपिड है। ठीक है, अब ये क्या है, अपन ने एक फ्लो चार्ट में अपने को, आपको मैंने बता दिया। आगे देखते हैं क्या है। अब देखो डियर, क्या है कि मैंने सब चीज़ें आपको स्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट वो नोट्स से उठा के दिखाई हैं, क्योंकि इनको ऐसी इस तरीके से मतलब लिख पाना, फ्लो चार्ट बनाना संभव नहीं था। ठीक है, कोई टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, इस चक्कर से मैंने डायरेक्ट वहाँ से वो पेपर से उठा के और यहाँ रख दिया। अपने को समझना अपने को क्या मतलब है। देखो, पहला आता है सिंपल लिपिड। क्या आता है पहला, सिंपल लिपिड। पहला आता है सिंपल लिपिड। ठीक है, देखो सिंपल लिपिड में अपने देखा था फैटी एसिड, इसका एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, फैटी एसिड क्या है, RCOOH, ये एक फैटी एसिड का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो डियर, फैटी एसिड जो होते हैं ना, फैटी एसिड वो 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला कौन सा हो सकता है, सेचुरेटेड, एंड दूसरा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड कौन सा होता है, जिसमें कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड। और जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अब देखो, सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसका एग्जाम्पल आता है पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड एनसीईआरटी में भी दे रखा है। पामेटिक एसिड में 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, ये जो आर चेन है ना, यहाँ देखो ये जो आर है, आर मीन्स एल्किल कार्बन, एल्किल समूह जो जुड़ा हुआ है, उसमें 16 कार्बन प्रेजेंट है। 16 क्या, इसमें 15 कार्बन प्रेजेंट है, क्योंकि एक कार्बन ये COOH वाला भी हो गया, एक कार्बन तो ये COOH वाला भी हो गया। ये देखो, एक कार्बन ये COOH वाला भी हो गया, और 15 कार्बन इस आर समूह में प्रेजेंट है। ऐसे कुल मिला के जो पामेटिक एसिड होता है, कुल मिला के पामेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं। ये देखो 16 कार्बन, आपको याद रखना है, पामेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं। ठीक है, और पामेटिक एसिड जो है वो एक सेचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है। दूसरा है स्टीयरिक एसिड, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट याद रखना चाहो तो रख सकते हो। स्टीयरिक एसिड, उसमें 18 कार्बन होते हैं। ठीक है, आप इसका फॉर्मूला देखना चाहो, स्ट्रक्चर इसकी देखना चाहो तो देखो, ये रही स्ट्रक्चर, ये तो पामेटिक एसिड का स्ट्रक्चर है, दूसरा ये स्टेरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर पामेटिक एसिड में 14 कार्बन और एक ये 15
और एक ये COH वाला 16, ऐसे कुल मिला के 16 कार्बन हैं पामेटिक एसिड में, और स्टेरिक एसिड में 18 कार्बन है। ठीक है। दूसरा आता है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल आता है ओलिक एसिड, जिसमें 18 कार्बन होते हैं। लिनोलिक एसिड, उसके अंदर भी 18 कार्बन होते हैं। तीसरा आता है लिनोलिनिक एसिड, उसमें भी 18 कार्बन होते हैं। अगला आता है अरेकिडोनिक एसिड, उसके अंदर 20 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अरेकिडोनिक एसिड जो है वो अपनी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, अरेकिडोनिक एसिड, सो आप याद कर सकते हो। ठीक है। अपन ने क्या देखा, फैटी एसिड, फैटी एसिड सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अपन ने सेचुरेटेड के एग्जाम्पल देख लिए, अपन ने अनसेचुरेटेड के एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है डियर, चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है मेल्टिंग पॉइंट की। देखो डियर, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है? सेचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किससे? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से। बिकॉज सेचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो जो सिंगल बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होता है? सेचुरेटेड फैटी एसिड का। ठीक है। अपन ने अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पढ़ा था। अब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड भी दो टाइप के होते हैं, जिसमें केवल एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और नेक्स्ट कौन सा होता है जिसमें मोर देन वन डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है। तो देखो, पहला आता है मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, मुफा, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें क्या होता है, ओनली वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट, केवल एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल होता है ओलिक एसिड, 18 कार्बन वाला ओलिक एसिड। अगला नेक्स्ट जो है वो है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। उसमें क्या होता है, मोर देन वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, एक से ज़्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? इसका एग्जाम्पल कौन सा है? इसका एग्जाम्पल है लिनोलिक एसिड, उसमें दो डबल बॉन्ड हैं। लिनोलिनिक एसिड, उसमें तीन डबल बॉन्ड हैं। और अरेकिडोनिक एसिड, उसमें चार डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है। अरेकिडोनिक एसिड इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में ये दे रखा है। ठीक है डियर। नेक्स्ट अब देखते हैं आगे क्या आता है। अब देखो, अपन देखने वाले हैं कि जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलते हैं आपस में, तब क्या बनता है, सिंपल लिपिड। तो कैसे बनता है सिंपल लिपिड, अपन उसी की बात अब करने वाले हैं। देखो, अपन ने फैटी एसिड देख लिया, ग्लिसरॉल देख लिया। ठीक है। बताए थे मैंने, सिंपल वो जो लिपिड है, लिपिड फैटी एसिड के फॉर्म में भी हो सकता है, ग्लिसरॉल के फॉर्म में भी हो सकता है, और दोनों मिला के जो क्या होता है कि दोनों मिला के उनमें एस्टर बॉन्ड बन जाता है, तो वो तीसरा फॉर्म बन जाता है। तो देखो, ये है फैटी एसिड, ये फैटी एसिड का फॉर्मूला है। तो तीन फैटी एसिड आपस में मिलते हैं और एक ग्लिसरॉल, ये देखो ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल है, देखो ये ग्लिसरॉल है, और ये तीन फैटी एसिड है। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग रहा होगा क्या, इस फैटी एसिड का OH और ग्लिसरॉल का H ये आपस में मिलके पानी बाहर निकाल देते हैं। ऐसे करके तीन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। और क्या बनता है, सिंपल लिपिड बनता है। इसको ट्राईग्लिसराइड भी बोलते हैं, बिकॉज तीन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल इसमें यूज हुए। ठीक है। सो इसको ट्राईग्लिसराइड भी बोलते हैं, इसको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। ठीक है। फैट्स और ऑयल जो होते हैं ना, वो इनका स्ट्रक्चर यही होता है। फैट और ऑयल जो होते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर यही होता है, सिंपल लिपिड ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, देखो फैट जो होता है ना, उसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जैसे घी होता है अपना। ऑयल्स जो होते हैं उनमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जैसे ऑयल। फैट में क्या होता है, ज़्यादा सेचुरेटेड फैटी एसिड, और ऑयल में ज़्यादा क्या होता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है।
अब आगे बात आती है असेंशियल फैटी एसिड। असेंशियल कौन से होते हैं? जो अपनी बॉडी में नहीं बनते, अपन उनको बाहर से लेते हैं। नॉट फॉर्म्ड इन द बॉडी, फूड हैज़ टू बी टेकन, फूड से अपने को लेना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल होते हैं लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड। ये तीनों क्या होते हैं? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये। ठीक है डियर, आगे देखते हैं। अब बात आती है दूसरा, कॉन्जुगेट लिपिड। कॉन्जुगेट लिपिड कौन सा होता है? जिसमें लिपिड पार्ट प्लस नॉन लिपिड पार्ट दोनों होते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट लिपिड। इसका एग्जाम्पल आता है फोस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, फोस्फोलिपिड होता है उसको अपन फोस्फोग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। अब बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की, फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड क्या होता है? फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं इन लार्ज अमाउंट, बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में। सेल, ये कोई सेल है, इसके बाहर की तरफ ये जो लेयर प्रेजेंट होती है ना, सेल मेम्ब्रेन नाम सुना होगा आपने। अब देखो फोस्फोलिपिड जो होता है वो किन किन से मिलके बना होता है? फोस्फोलिपिड में एक तो ग्लिसरॉल होता है, दो फैटी एसिड होते हैं, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है और एक N2 कंपाउंड होता है। तो ग्लिसरॉल प्लस टू फैटी एसिड मिलके क्या बनाते हैं? ये लिपिड पार्ट बनाते हैं। और फॉस्फेट और N2 कंपाउंड मिलके क्या बनाते हैं? नॉन लिपिड पार्ट बनाते हैं। ठीक है डियर, अब देखो फोस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हो गया और ये दो फैटी एसिड हो गए, और ये जो फॉस्फेट है वो जुड़ा होता है डायरेक्ट ग्लिसरॉल से, और एक साइड ये जुड़ा होता है N2 कंपाउंड से। ये देखो, ये फोस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, ये देख लो। ठीक है डियर, आपको याद रखना है कि फोस्फोलिपिड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। उसमें एक ग्लिसरॉल होता है, दो फैटी एसिड होते हैं, एक फॉस्फेट होता है और एक N2 कंपाउंड होता है। ठीक है, आपको ये सब याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो फोस्फोलिपिड होता है ना, वो एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है। एम्फीपैथिक कौन सा होता है? जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं। एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं एम्फीपैथिक। ठीक है डियर, अब इसका एक एग्जांपल आता है लेसिथिन। पहला एग्जांपल है फोस्फोलिपिड का, इसको अपन फोस्फेटाइडल कोलिन भी बोलते हैं लेसिथिन को। और ये अपने एनसीईआरटी में जो है वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है लेसिथिन का। ठीक है, देखो अपन ने देखा था कि N2 कंपाउंड प्रेजेंट होता है, N2 कंपाउंड प्रेजेंट होता है फोस्फोलिपिड में। तो फोस्फोलिपिड में N2 कंपाउंड प्रेजेंट होता है, तो लेसिथिन एक एग्जांपल है फोस्फोलिपिड का। तो लेसिथिन में कौन सा N2 कंपाउंड होता है? कोलिन, और ये कोलिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, पूछ सकता है कि लेसिथिन में कौन सा N2 कंपाउंड प्रेजेंट है? कोलिन प्रेजेंट है। देखो तभी तो इसका नाम दे रखा है ना, फोस्फेटाइडल कोलिन। ठीक है डियर, अब देखो ये फंक्शन क्या है इसका लेसिथिन का। लेसिथिन क्या होता है कि जो अपनी लंग्स की एल्वोलाई होती है उनमें सरफेक्टेंट का काम करता है। एल्वोलाई में फ्रिक्शन को कम करता है ये सरफेक्टेंट। ठीक, घर्षण से बचाता है उनको, स्मूथ करके रखता है जिससे वो आपस में फ्रिक्शन महसूस ना करें। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब लेसिथिन का लेवल कम हो जाता है ना, तो उससे बच्चों में क्या होता है, चाइल्ड जो होते हैं ना उनमें एक डिजीज हो जाती है RDS, रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये जो रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है जिसको अपन RDS बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि ब्लड होता है, ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक तरीके से नहीं हो पाती है। ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक तरीके से प्रॉपर नहीं हो पाती है। क्या होता है कि एल्वोलाई के अंदर एक म्यूकस सा इकट्ठा हो जाता है जिससे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ आती है। उसको बोलते हैं RDS, जो बच्चों में प्रेजेंट होता है, और वो लेसिथिन की कमी से होता है। ठीक है डियर, अगला एग्जाम्पल आता है फोस्फोलिपिड का, सिफेलिन। और तीसरा आता है स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड को स्फिंगोमाइलिन भी बोला जाता है। ठीक है डियर, अब बताओ यार आपको
समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बता दिया करो कि किस पार्ट में आपको दिक्कत आई, कहाँ प्रॉब्लम आई, फिर उसका निवारण अपन कर देंगे जल्दी, अपने ही हाथ बात है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल आता है ग्लाइकोलिपिड। क्या आता है? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है? ये ग्लिसरॉल या स्फिंगोसिन। दूसरा आता है उसमें एक फैटी एसिड होता है और गैलेक्टोज। ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और गैलेक्टोज, इनसे मिलकर ग्लाइकोलिपिड बनते हैं। लिपिड पार्ट जो होता है उसमें कौन कौन होता है? एक तो ग्लिसरॉल होता है और दूसरा फैटी एसिड। ये तो क्या होते हैं? लिपिड पार्ट। और जो गैलेक्टोज होता है ये होता है नॉन लिपिड पार्ट। इसका जो एग्जांपल आता है ग्लाइकोलिपिड का वो होता है स्पिंगोमाइलिन। ठीक है। तीसरा लिपिड आता है डराइव्ड लिपिड। डराइव्ड लिपिड जो होता है ना वो सिंपल लिपिड और कॉन्जुगेट लिपिड से ही डराइव होता है। सिंपल लिपिड और कॉन्जुगेट लिपिड से ही डराइव होता है। ठीक है डियर। इसकी ड्राइव लिपिड की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है और ये पानी में नहीं घुलता बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है। जैसे बेंजीन, बेंजीन में ये घुलता है। बेंजीन जैसे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है बाकी और भी उनके अंदर ये डिजोल्व होता है लेकिन पानी में डिजोल्व नहीं होता। इसका जो एग्जाम्पल आता है पहला स्टेरोल। स्टेरोल होता है डराइव्ड लिपिड का एग्जाम्पल। और स्टेरोल में भी एग्जाम्पल होता है स्टेरोल का कोलेस्टेरोल। कोलेस्टेरोल एक स्टेरोल का एग्जाम्पल है। अगला है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, आगे देखो। अब बात आती है कोलेस्टेरोल। कोलेस्टेरोल क्या है? कोलेस्टेरोल जो होता है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है बॉडी में। पहला होता है HDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL। और अगला आता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। पहला आता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दूसरा आता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। देखो जो लो डेंसिटी वाला होता है LDL वो होता है बैड कोलेस्टेरोल और जो हाई डेंसिटी वाला होता है वो है गुड कोलेस्टेरोल। अब ये बैड कोलेस्टेरोल और गुड कोलेस्टेरोल क्या है? देखो ये जो बैड कोलेस्टेरोल होता है ये क्या है कि ये अपनी जो एल्वोलाई होती हैं, अपनी वेन्स और आर्टरी, उनके अंदर इकट्ठा हो जाता है ये। ठीक है। और जो डायमीटर होता है आर्टरी और वेन का इसको कम कर देता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड का प्रेशर जो है BP वो इंक्रीज करने लग जाता है। समझ पा रहे हो? सिंपल सा कहें तो जो बैड कोलेस्टेरॉल होता है वो अपनी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर इकट्ठा हो जाता है और वो BP को बढ़ाता है। तो ये तो बैड कोलेस्टेरॉल हुआ। गुड कोलेस्टेरॉल को गुड क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि ये क्या करता है कि ये जो लिपोप्रोटीन होता है ना, नाम भी देखा होगा आपने, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, क्योंकि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये क्या करता है कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको लीवर तक लेके जाता है। ये जो गुड कोलेस्टेरॉल होता है ये लिपिड और लिपिड को, लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्लड के थ्रू कहाँ लेके जाता है? लीवर तक लेके जाता है। और लीवर अपन जानते हैं एक अच्छा डिटॉक्सिकारक होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है वहाँ पे। ठीक है। तो वो क्या करता है कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनको कहाँ लेके जाता है? लीवर में लेके जाता है। और जो लीवर होता है फिर वो उनको बाहर, बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये तो अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, आगे देखो। कोलेस्टेरोल होता है ना, कोलेस्टेरोल, कोलेस्टेरोल अब आपने देखा होगा ऐसे बोलते हैं कि ज़्यादा तेल, घी, जो ऑयली चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। उसका यही रीज़न है क्योंकि ये क्या होता है कि अपनी जो आर्टरी और वेन्स होती है ना उनमें जमा होने का डर है। आप खुद भी चेक कर सकते हो। आप जब अपनी रिपोर्ट देखते हो तब उसमें लिखा होता है HDL LDL। अगर LDL का लेवल ज़्यादा है किसके कंपेयर में? LDL का लेवल ज़्यादा है किसके कंपेयर में? HDL के कंपेयर में। तो वो स्थिति खराब है। लेकिन अगर HDL का लेवल ज़्यादा है किसके कंपेयर में? LDL के कंपेयर में, तब वो स्थिति ठीक है।
अब देखो कोलेस्टेरॉल जो होता है ना उसको मोस्ट डेकोरेटेड माइक्रो मोलिक्यूल इन बायोलॉजी इस नाम से जाना जाता है। मोस्ट डेकोरेटेड मोलिक्यूल बोलते हैं इसको। ये देख पा रहे हो आप, ये कोलेस्टेरॉल का डायग्राम है, एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है डियर, आगे देखते हैं। आगे देखो कोलेस्टेरॉल के फंक्शन क्या होते हैं कि ये क्या करता है कि सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने का काम करता है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड भी होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है। ठीक है, तो उसकी जो फ्लूइडिटी है उसको मेंटेन रखने का काम कौन करता है? कोलेस्टेरॉल। और ये क्या करता है? स्टेरॉयड हार्मोन्स का फॉर्मेशन भी करता है कोलेस्टेरॉल। अगला एग्जाम्पल आता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। पहला कौन सा था? कोलेस्टेरॉल, दूसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, इसको अपन लोकल हार्मोन भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि अरेकिडोनिक एसिड होता है ना, 20 कार्बन वाला अरेकिडोनिक एसिड, उससे डराइव होता है ये। कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है कि ये स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे ऑक्सीटोसिन के साथ मिल जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और ये क्या करता है? लेबर पेन स्टार्ट करता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ऑक्सीटोसिन दोनों मिलकर लेबर पेन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे बात आती है वैक्स। ये क्या है? वैक्स क्या है? वैक्स होते हैं फैटी एसिड प्लस एस्टर ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। याद रखना, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एस्टर और फैटी एसिड ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं? वैक्स। ठीक है, याद रखना है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, न कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, और वैक्स का एग्जांपल देखें तो एक आता है बीज वैक्स, और भी होते हैं बट बीज वैक्स। ठीक है डियर, अब आता है एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अपना जो लिपिड वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, नीट 2016 में आया हुआ है। ए टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल किससे बना होता है? 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड, और 3 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्लिसरॉल जो है ना, ग्लिसरॉल 1 2 और 3। ठीक है, ऐसे 3 कार्बन होते हैं ग्लिसरॉल में। ये देखो OOH और OOH, और 3 फैटी एसिड। एक ग्लिसरॉल, ये एक ग्लिसरॉल है उसमें 3 कार्बन है, और 3 फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड आपने देखा होगा, सॉरी मैं ये यहाँ COH लिख दिया। ये देखो OH, क्योंकि ग्लिसरॉल में क्या होता है? OH होता है। ये देखो, ये तो क्या है? ग्लिसरॉल। अरे घर में ग्लिसरीन यूज करते हैं ना यार, सर्दी का टाइम चल रहा है अब, तो ये ग्लिसरीन ही है ये, इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। और ये है फैटी एसिड। ऐसे करके यार 3 तो फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल, ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल बनाते हैं ये। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा सेकंड, 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। ठीक है डियर, ये अपना जो लिपिड वाला पोर्शन था, अपना लिपिड वाला पोर्शन वो कंप्लीट हो गया। डियर नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी? एंजाइम्स की बात करेंगे। अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे? एंजाइम्स की बात करेंगे। डियर अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइज आपको कौन सा चैप्टर है जो इसके बायोमोलिक्यूल्स के बाद आपको पढ़ना है, वो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ताकि अपन वो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ओके डियर, तब तक के लिए गुड बाय।